एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुसुम मंगल से पूछ रही होती है कि क्या हुआ मंगल, अदित इतने गुस्से में क्यों है। मंगल कहती है कि माँ आपको अदित जी को यहाँ पर नहीं बुलाना चाहिए था। इतना कहकर मंगल वहाँ से चली जाती है। कुसुम मनी मन में सोच रही होती है कि हे भगवान अब क्या गड़बड़ हो गई, ये हमने क्या कर दिया। अगले ही सीन में मंगल को देखते हैं जो कि शो के प्रोड्यूसर को जाके कह देती है मेरी तबियत खराब है इसलिए आज मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी। इतना कह के मंगल और कुसुम दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। प्रोड्यूसर हंस रहा होता है और कहता है कि वाह हमको जो चाहिए था वो तो हमको मिल गया। अब इन पति पत्नी की लड़ाई झगड़े को हम टेलीविजन पे दिखाएंगे और लोगों को घरेलू मामले में इंटरफेयर करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमारे शो की टीआरपी बढ़ जाएगी। बहुत मजा आने वाला है, बस देखते जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात को टेलीविजन पे वही शो आ रहा होता है और उस शो के अंदर मंगल और अदित के बीच की आपसी बातें शेयर की जा रही होती है। यानी जिसने वो वीडियो बनाई थी वह वीडियो अब नेशनल टेलीविजन पे टेलीकास्ट हो रहा है। मंगल ये सारी चीजें देख के हक्की बक्की रह जाती है, मानो उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि क्या चीजें हो रही है, किसने वीडियो बनाया और क्यों, और आखिर टेलीविजन पे क्यों दिखाया जा रहा है। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। ये सारी चीजें अदित, कुसुम और अदित के बाबा भी देख रहे होते हैं क्योंकि अब इनका जो आपसी घर का मुद्दा था वो अब नेशनल मुद्दा बन चुका है। टेलीविजन पे इनके परिवार की खतरनाक तरीके से बदनामी हो रही है। जिस परिवार की इज्जत ये सभी लोग बचाया करते थे आज उसी परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ रही है, वो भी नेशनल टेलीविजन पे। टेलीविजन पे एंकर कह रहा होता है कि एक लाचार बेचारी औरत जिसको उसके पति ने छोड़ दिया, इसके अंदर काबिलियत तो बहुत थी लेकिन इनके घर वाले ही इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। वो कहते हैं ना कि हमको तो अपनों ने लूटा, परायों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। मतलब जो एंकर होता है ना वो फुल टू फाइन मूड में होता है आज बेइज्जती करने के, तो कोई भी कसर नहीं छोड़ता है मंगल और उसके परिवार की बेइज्जती करने के लिए। हर तरीके से इनकी वाट लग जाती है, हर जगह इनके परिवार की थू थू होने लगती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सोमिया वहाँ पर आ जाती है। सबसे पहले तो वो टीवी बंद करती है और मंगल को सुनाते हुए कहती है कि मंगल ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हें तो बहुत ज्यादा टीवी पे आने का शौक था ना, अब देखो तुमने अपने साथ साथ पूरे परिवार का नाम डुबा दिया है। और अम्मा आप तो कहती थी ना कि आपके परिवार का बहुत ज्यादा मान है, बहुत सम्मान है, इसीलिए तो आपने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। अब आपका मान सम्मान कहाँ गया। हमारा घरेलू मुद्दा नेशनल टेलीविजन पे चल रहा है, लोग खाना खाते वक्त हमारा घरेलू मुद्दा देख रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, चुटकुले बना रहे हैं और अभी तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कल मैंने मोहल्ले के 4 लोगों के सामने गुस्से में क्या कह दिया, आप तो मुझ पे बरस पड़ी थी। और अब मंगल को देखिए, ये तो पूरे भारत के सामने हमारे मुद्दों को उठा रही है, हमारे घरेलू मुद्दों को छेड़ रही है, हमारी बदनामी कर रही है और आप उसको कुछ नहीं कहेंगी। अदित मैंने जो कुछ भी कहा था ना वो सब गुस्से में कहा था, लेकिन मंगल ने तो खुले आम पूरे होश और हवास में सारी बातें कही है। इसने जरा सा भी परिवार के बारे में नहीं सोचा, जरा सा भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। तुम तो जरा सी बात पे मंगल का सपोर्ट करा करते थे ना, अब देखो इसने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अदित तुम्हारे लिए वह एंकर कितनी घटिया बातें कर रहा था, मैं तो सुन भी नहीं पा रही थी, इसलिए तो मैंने टीवी ऑफ करी। लेकिन इसको तो मजा आ रहा होगा ना। अम्मा आप चुप क्यों हैं, कुछ नहीं कहेंगे आप। अदित तुम भी चुप क्यों हो, तुम भी कुछ नहीं कहोगे मंगल को। और मंगल तुम तो मासूम सूरत बना के इधर उधर घूमती थी ना, लेकिन इस मासूम सूरत के पीछे कितनी बड़ी चालाक औरत छुपी है ये हमें आज पता चला है। तुम्हारा प्लान कैसा था, एकदम परफेक्ट, और तुम्हारा मंच जहाँ पर तुमने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया वो भी परफेक्ट। नेशनल टेलीविजन बदला लेना तो इसको कहते हैं अदित, लगता है 3-4 जन्म का बदला एक साथ ही ले लिया है। मंगल इसी फिराक में थी ना तुमने अदित की इतनी इंसल्ट करी है कि वो दुनिया के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा है। सोमिया कई सारे इल्जाम मंगल पे लगाती है और कहती है कि तुम कहती थी ना कि तुम्हें तुम्हारे बच्चों की बहुत फिक्र है, तुम्हारे इस परफॉर्मेंस के बाद तुम्हारे बच्चों पे क्या बीतेगी ये तुमने कभी नहीं सोचा। देख लो अदित, ये है मंगल का असली चेहरा। तुम हर बार इसका सपोर्ट करते हो ना, अब देख लो तुम्हारे साथ यहाँ पे कोई भी नहीं है। मैं पहले भी थी, मैं अभी भी हूँ और मैं आगे भी रहूंगी। मैं तुम्हारा सपोर्ट हमेशा करूंगी अदित। चलो यहाँ से, यहाँ पे किसी के पास भी मेरे सवालों का जवाब नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि सोमिया अदित को लेकर कमरे में चली जाती है। अब यहाँ पे कुसुम की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। कुसुम मनी मन में कह रही होती है कि खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मंगल कुसुम से माफी मांगती है, वो कहती है कि माँ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि उस कमरे में कैमरा लगा हुआ है और वो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कुसुम कहती है कि तुम्हारी गलती नहीं है मंगल, गलती तो मेरी है कि मैंने अदित को बुलाया। उसी वक्त मंगल देखती है कि उसके मोबाइल पे जिगर का मैसेज आता है जो कि कहता है कि कल 9 बजे शूट पर आ जाना। अगले दिन सुबह सुबह हम देखते हैं कि मंगल वापस से उस टीवी शो में जा ही रही होती है कि उसी वक्त पीछे से अदित आता है। अदित मंगल से कहता है कि रुको मंगल, तुम कहाँ जा रही हो, वो भी इतनी जल्दी, वो भी इतनी सुबह। मंगल कुछ भी जवाब नहीं देती है। अदित कहता है कहीं तुम वापस से उस सड़े हुए टीवी शो में तो नहीं जा रही हो ना। मंगल की खामोशी से अदित समझ जाता है कि मंगल उसी टीवी शो में जा रही है। अदित कहता है कि वाह मंगल, कल उस टीवी शो वाले ने मेरी बेइज्जती करी, तुम्हारी बेइज्जती करी, पूरी परिवार की बेइज्जती करी और फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा जो तुम आज वापस से उस शो में जा रही हो। कोई बदला लेना बाकी है क्या मुझसे, इतना भी क्या जरूरी है यार मंगल। मंगल कहती है कि जरूरी है, मेरा उस शो में जाना जरूरी है। इतना कह के मंगल वहाँ से चली जाती। मंगल जैसे ही सेट पर पहुंचती है वैसे ही मंगल की बदनामी शुरू हो जाती है। सभी लोग मंगल को ताने मारने लगते हैं, किसी को तो मंगल पे दया भी आने लगती है। ये देख के मंगल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बाद में जिगर मंगल को कहता है कि आज शो की शुरुआत हम आप ही से करने वाले हैं, इसलिए आप रेडी हो जाइए। रेडी भी क्या होना, आपको रेडी होने
की क्या जरूरत, आपको तो ऑडियंस ऐसा ही देखना चाहती है। मंगल स्टार्टअप सुल्तान शो में आ रही होती है। एंकर कहता है कि ये मंगल जी हैं। कल इनके बारे में हमने बहुत सारी चीजें जानी और समझी, कितनी लाचार है बेचारी। इनके फैमिली मेंबर और खासकर इनका पति इनको कभी भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हमारे सुल्तान इन्हें सपोर्ट अवश्य करेंगे। और ना सिर्फ हमारे सुल्तान बल्कि हमारी ऑडियंस भी इन्हें सपोर्ट करती है। अब हम देखते हैं कि मंगल जज से सवाल करने लगती है। ये देख के सारे सुल्तान कहते हैं कि जजेस हम है कि तुम। मंगल कहती है कि सुल्तान आप ही जजेस हैं, इसीलिए तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। सुल्तान कहता है कि ठीक है मंगल जी, आप बोलिए, सॉरी आप पूछिए आपको क्या पूछना है। मंगल कहती है सुल्तान आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया था, मेरे बिजनेस का आइडिया जानने के लिए या फिर मेरी बदनामी करने के लिए? आप लोगों को लगा कि ये एक सीधी सादी औरत है, बेवकूफ है, इसलिए हम इसे टीवी शो पे बुला लेते हैं। इसकी मासूमियत को देखकर, इसके निजी जीवन को देखकर हम हमारी टीआरपी बढ़ा लेंगे। इसकी मासूमियत का फायदा उठाकर हम शो को और ज्यादा मसालेदार बना देंगे। क्या मैं आप लोगों के लिए टीआरपी रेटिंग्स का जरिया हूँ? आपने सोचा होगा ना कि इसकी भाषा का मजाक उड़ाते हैं, इसके पहनावे का मजाक उड़ाते हैं, यह तो एक घरेलू औरत है, इसकी औकात का मजाक उड़ाते हैं। ये तो बेचारी सब सुन लेगी और कुछ जवाब भी नहीं करेगी, क्योंकि आपने इसे इतना बड़ा मंच दिया है, इतना बड़ा मौका दिया है। आप इसे दबा सकते हैं और ये दब कर रहेगी, ये कुछ नहीं कहेगी, सब कुछ चुपचाप सुन लेगी, क्योंकि इसको इस मंच की जरूरत है। मंगल कहती है कि हाँ मुझे जरूरत है इस मंच की, ताकि मैं इस मंच का इस्तेमाल करके मेरा काम लोगों तक पहुंचा सकूं, आप लोगों तक पहुंचा सकूं, आपका विश्वास जीत सकूं। लेकिन अपने परिवार, अपने रिश्तों की कीमत में नहीं, मैं उनका मजाक नहीं बना सकती। मैं यह कीमत कभी नहीं चुकाऊंगी। अपने सपनों के लिए मैं अपने परिवार की इज्जत को दांव पे कभी भी नहीं लगाऊंगी। आप लोगों ने जो किया है ना वो बहुत गलत किया है सुल्तान, मैं सख्ती से इसका विरोध करती हूँ। डायरेक्टर कहता है कि कट करो इस सीन को, लेकिन उसी वक्त मंगल कहती है कि नहीं डायरेक्टर साहब कट मत करिएगा, आपको तो ये और उल्टा दिखाना चाहिए, इससे आपकी वो बढ़ेगी ना रेटिंग्स, टीआरपी रेटिंग्स, तो आपको तो ये दिखाना चाहिए। जब आप मेरे निजी जीवन को दिखा सकते हैं तो आप यह भी दिखा सकते हैं। मनोरंजन के लिए ऐसी चीजें दिखाना तो आपका काम है ना, इसलिए यह भी दिखाइए। दुनिया को सच पता लगना चाहिए ना कि पर्दे के पीछे क्या होता है। सुल्तान कहता है कि अरे यार ये तो तमाशा कर रही है। मंगल कहती तमाशा ही तो चाहते हैं आप लोग, तभी तो आपने मेरे निजी जीवन को पूरे नेशनल टेलीविजन पे दिखाया। मंगल कहती है सुल्तान ये सारी गलती आप लोगों की है, आप किसी के भी निजी जीवन को ऐसे नेशनल टेलीविजन पे बिना उनकी परमिशन के नहीं दिखा सकते, यह गैर कानूनी है, आपने नियम तोड़ा है सुल्तान। अब तो पढ़े लिखे है ना, अब तो मुझे अनपढ़ कहते थे ना, लेकिन नियम आप लोगों ने तोड़ा है। मैं चाहूँ तो केस भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, और उल्टा मैं इस प्रतियोगिता से अपना नाम काटने को कहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी प्रतियोगिता में रहना भी नहीं है। मैं अपना नाम वापस लेती हूँ। और इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आगे क्या होगा, सुल्तान क्या करने वाले हैं। साथ ही आदित्य, कुसुम, इन लोगों को मंगल पे फक्र होगा या फिर ये मंगल से गुस्सा हो जाएंगे। मंगल की आगे की जिंदगी क्या रहने वाली है, ये सारी चीजें हमें जानने को मिलेगी आने वाले एपिसोड्स में। अगर आप ऐसे ही लक्ष्मी वाले पार्ट का भी रिकेप चाहते हैं तो कमेंट में लक्ष्मी जरूर लिखना। और ऐसे ही मंगल लक्ष्मी के रेगुलर रिकेप्स टेलीविजन से भी पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।